इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम को कितना बड़ा समझकर अपने सपनों का सफर आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसी वीडियो में एक लेजेंड की स्टोरी सुनकर बताना कि क्या इससे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में आई है, और अगर जवाब है नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता गिव अप करने का। हम सभी की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम सबको लगता है कि सब खत्म हो गया और अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है, क्योंकि मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती बल्कि अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। बस जरूरत है हमें अपने आंखों से देखने का और अपने हौसले को बनाए रखने का। जिंदगी में जीत और हार तुम्हारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वही जीतता है। जिंदगी में परेशानियां चाहे कैसी भी हो, हर हाल में अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आज का सफर ही तुम्हारी मंजिल तय करता है। अरे अगर सपना तुमने बड़ा देखा है तो उस बड़े लेवल की काबिलियत भी होनी चाहिए, और दोस्त बिना काबिलियत के कोई भी ग्रेटनेस को अचीव नहीं कर सकता। ऐसी ही एक ग्रेटनेस और कभी ना हार मानने वाली स्टोरी है कार्लोई की। इस बंदे जैसा हौसला बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। सपना हर कोई देखता है, मगर बहुत से लोग अपने सपने को आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन कार्लोई की स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके बताना क्या ऐसा पागलपन तुम्हारे अंदर तुम्हारे सपने के लिए भी है। हंगरी में कार्लो नाम का एक लड़का रहता था, जो हंगरी का सबसे टैलेंटेड और बेस्ट शूटर माना जाता था, जिसने बड़े बड़े कंपटीशन में सफलता भी हासिल की थी। कार्लो का सपना था कि वो अपने देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाए, और हंगरी के लोगों को भी उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। 1938 तक सब अच्छा चल रहा था और कार्लो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत और प्रैक्टिस करता था। बस अब इंतजार था 1940 के टोक्यो ओलंपिक का। लेकिन इसी समय कार्लो के साथ एक दुर्घटना हुई। हुआ यूं कि एक दिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और कार्लो का राइट हैंड जिससे वह शूटिंग करता था वह उसके बॉडी से अलग हो गया। इस खबर से हंगरी के लोगों को बहुत दुख हुआ, और जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना देख रहे थे वह लगभग इम्पॉसिबल लगने लगा। अब कार्लोई के पास केवल दो रास्ते थे। पहला कि अपनी किस्मत को दोस्त देकर जिंदगी भर रोता रहे, और दूसरा कि खुद को ऐसा बना दे कि जिसकी मिसाल हर कोई दे। और कार्लोई ने दूसरा रास्ता चुना, और इन सब के बावजूद कार्लोई के हौसलों ने उसके सपनों का दामन नहीं छोड़ने दिया। कुछ महीने बाद ही इंजरी से रिकवर होने के बाद कार्लोई ने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह इतना आसान नहीं था, कई बार दर्द और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और पहुंच गया 1939 के नेशनल चैंपियनशिप में कॉम्पीट करने। लेकिन वहां बाकी प्लेयर्स को लगा कार्लोई उनका मनोबल बढ़ाने आए हैं, लेकिन जब इस बंदे ने शूटिंग में कॉम्पीट किया और सबको मात दी तो सब हैरान रह गए। अब इंतजार था 1940 के टोक्यो ओलंपिक का, लेकिन कहते हैं ना किस्मत भी बिना इम्तिहान के कामयाबी नहीं देता और तुम्हारे हौसले को हमेशा चेक करती है। कार्लोई के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस टोक्यो ओलंपिक का वह इंतजार कर रहा था वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पोस्टपोन हो गया, लेकिन इसके बाद भी कार्लोई ने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा और प्रैक्टिस करता रहा। और अब इंतजार था 1944 के ओलंपिक का, जिसमें वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। लेकिन 1944 के ओलंपिक भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पोस्टपोन हो गए। कार्लोई की बढ़ती उम्र और लेफ्ट हैंड की वजह से वहां के लोगों ने फिर से उम्मीदें खो दी। लेकिन लेजेंड बनने की एक खूबी होती है कि मुसीबतें थक जाएंगी इनके आगे, लेकिन ये कभी हार नहीं मानते। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार हंगरी के लोगों और खासकर कार्लोई को था। 1948 के ओलंपिक। इस ओलंपिक में कार्लोई ने पार्टिसिपेट किया और सबको मात देकर अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कार्लोई का सपना पूरा हो चुका था और लोगों को लगा कार्लोई अब रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन कार्लोई ने 1952 में फिर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और दोबारा सबको मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया और इतिहास रच दिया। बड़े सपने हर ऑर्डिनरी इंसान देखता है, मगर बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, और यह तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने सपनों का सफर आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। जब भी तुम्हारे दिमाग में गिव अप करने का ख्याल आए तो उस फीलिंग को महसूस करना और याद करना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। आग खुद ब खुद लग जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे को जरूर दबाना। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।